जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओ लाओ की गाइडेंस में जियान ने दिन रात मेहनत की और 3000 थंडरस्टॉर्म मूवमेंट की फर्स्ट स्टेज को रिफाइन कर लिया और उसने हान यू को जॉइंट एप से भी बचा लिया था, जो कि अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग मिल की रक्षा कर रहा था। जियान हेवनली स्नो डेमन मंकी की पार के बारे में अच्छे से समझ गया था और वो अब खुद ये चीज लेने के लिए मंकी के पास अकेला आया है और उसको देखकर वो ये समझ गया है कि सुबह की फाइट से ये मंकी थोड़ा कमजोर हो गया है। याओ लाओ जियान से स्काई स्वेलिंग पाइथन को मंकी से लड़वाने को कहता है और खुद उसे वैली के अंदर जाकर अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग मिल को ढूंढने को कहता है। स्नेक अब अपने बड़े फॉर्म में आता है और मंकी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। जियान मंकी को स्नेक के हवाले छोड़कर खुद वैली के अंदर घुसने लगता है। मंकी जियान को भागता देख जोर से छलांग मारकर जियान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक उसे अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है, जिससे जियान आगे निकल जाता है और वैली में पहुंच जाता है। मंकी जियान का पीछा करने लगता है और स्नेक मंकी का। मंकी जियान पर अपने पंजे से वार करता है, लेकिन जियान उसे डॉज करता है और स्नेक आगे से आकर फिर मंकी पर हमला कर देता है और अब मंकी नीचे गिर जाता है और जियान मंकी से काफी दूर निकल जाता है। जियान वैली के अंदर आता है और जियान समझ आता है कि स्नेक मंकी को संभाल लेगा। ये मंकी इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि इसे भी अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग मिल्क की प्रोटेक्शन मिली हुई है और जरूर अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग मिल्क इसका एक नेस्ट है और नेस्ट आसपास ही होगा। वहीं अंदर जियान कई सारे कंकाल देखता है, यानी जियान अकेला नहीं है जो यहाँ तक पहुँच पाया है। जितने भी लोग पहले यहाँ आए वो सब शायद मारे गए। याओ लाओ बताता है कि अर्थ कोर बॉडी फॉर्जिंग मिल के अंदर मैरो को साफ करना और बोन को स्मूथ करने की पार है और इससे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाई जाती है। जियान समझ आता है कि बहुत पहले पर्पल विंग क्रिस्टल लाइन ने जो माउंटेन पर कहा था कि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है और उसे बस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल चाहिए, तो वो यूजी को पर्पल घोस्ट क्रिस्टल दे देगा। अब जियान समझ गया है कि आखिर यूजी के सामने उसने ये शर्त क्यों रखी थी। अब उसे यूजी की याद आती है, लेकिन फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर वैली के काफी अंदर पहुंच जाता है। वो एक केव में है और यहाँ वो चलकर अंदर जाता है। अंदर चलकर भी उसे कई सारे कंकाल दिखते हैं और आगे उसे बंद पड़ा एक कुआं टाइप का कुछ दिखता है और उसके ऊपर उसे बाल नजर आते हैं। वो आसपास देखने लगता है कि आखिर वो चीज कहाँ है कि तभी उसे एक जगह और नीचे पड़े बाल पाते हैं, यानी मंकी इस जगह पर काफी ज्यादा रहते हैं और जियान अपनी पार से उस जगह को साफ कर देता है और वहाँ उसे एक नीचे जाती हुई सुरंग नजर आती है और जियान उसके अंदर नीचे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मंकी और स्नेक में काफी फियर्सफुल बैटल हो रही है, जिसमें हमें स्नेक जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मंकी भी अपनी पूरी ताकत से स्नेक को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्नेक उसकी पूरी बॉडी से लिपटकर उसे फेंक फेंक कर मार रहा है। स्नेक उस पर अपना जहर भी फेंकता है और मंकी उसे बचते हुए स्नेक पर हमला करता है, लेकिन स्नेक फिर से बच जाता है। स्नेक उस पर कई सारे जहर के गोले फेंकता है, लेकिन मंकी वहाँ आइस लाकर उस जहर को जमा कर स्नेक के ऊपर ही फेंक देता है, लेकिन स्नेक भी अपनी पूंछ से उसे तोड़ देता है और बच जाता है। वहीं जियान को अब एक चट्टान जिसमें से कुछ टपक रहा है और नीचे जाकर इकट्ठा हो रहा है वो लिक्विड मिल जाता है और वो समझ आता है कि ये वही चीज है। टीचर भी अब बाहर निकलकर कहती है कि जियान इसकी पार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें जल्दी से इसे ले लेना चाहिए। जियान बोतल निकालकर उस गिरे हुए लिक्विड को भरने लगता है, लेकिन टीचर उसे रुकने को कहते हैं और ऊपर उड़कर जहाँ से ये लिक्विड निकल रहा है वहाँ एक होल कर देते हैं और जियान से इस होल को बाहर निकालने को कहते हैं। जियान ऐसा ही करता है और वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड था और जियान इसकी 10 गुना ज्यादा एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है और टीचर बताते हैं कि जो कोई यहाँ तक पहुँच पाता है वो सिर्फ नीचे डाइल्यूट हुए लिक्विड को ही ले जाता है। अब जियान इस लिक्विड को अपनी बोतल में भरने लगता है और याओ लाओ उसे बताते हैं कि मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के कुछ रूल्स हैं। अगर तुम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को नॉर्मली ही फाइंड कर पा रहे हो तो तुम्हें उसके सोर्स को काटना फॉरबिडन है। इसलिए जियान तुरंत जल्दी से लिक्विड भरकर उस कटे हुए रॉक को फिर से वहाँ सेट कर देता है और अब वो दोनों जल्दी से वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर कैसे वो स्नेक मंकी से लड़ रहा होगा। वहीं उस मंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की।
मंकी अब अपनी सारी पावर का यूज करके बहुत सारे आइस क्रिस्टल क्रिएट करके स्नेक के ऊपर छोड़ने लगता है, लेकिन स्नेक उससे डॉज करते हुए उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। अब मंकी से और नहीं सहा जा रहा, इसलिए वो फाइनली बहुत बड़ी आइस बॉल क्रिएट करके उस पर छोड़ देता है और जियान ये देखकर उसके पास आने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो स्नेक ने मंकी को बुरी तरह से हरा दिया होता है। अब जियान स्नेक को चलने को कहता है और मंकी वहीं धरती पीटता रह जाता है। अब जियान स्नेक से खुश होकर उसको काफी सारा खाना देने लगता है और कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन स्नेक तभी क्वीन मेड्यूसा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कोई पालतू हूँ। जियान हड़बड़ाता हुआ क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि कितनी अच्छी बात है, हम फिर से मिल गए। जिस पर क्वीन मेड्यूसा भी कहती है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हें एक थैंक यू भी बोलना है। अगर तुम स्नेक को मंकी से ना लड़वाते और स्नेक की काफी सारी एनर्जी वेस्ट ना करवाते तो स्नेक मुझे सप्रेस करके ही रखता और मैं बाहर नहीं आ पाती। जियान इस बारे में भूल ही गया था और क्वीन मेड्यूसा अब जियान से पूछती है कि क्या स्पिरिट मेल्टिंग पिल बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तुमने रेडी कर लिए हैं। वो कहता है कि स्पिरिट मेल्टिंग पिल को बनाने के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना काफी मुश्किल था, इसलिए मुझे और टाइम चाहिए। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम शायद बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो और शायद अब तुम्हें अपने पास रखने का कोई बेनिफिट नहीं। वो जियान के ऊपर बहुत सारा ग्रेविटी प्रेशर छोड़ने लगती है और जियान कहता है कि हम आराम से बात कर सकते हैं, इसे रोको। लेकिन क्वीन मेड्यूसा उसकी एक नहीं सुनती और अपनी तलवार निकालकर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें नर्क में भेजने दो। वो अपनी तलवार से जियान का गला काटने ही वाली होती है कि तभी याओ लाओ बाहर आकर जियान को बचा लेता है और क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है और मैं तुम्हें इसे ऐसे ही नहीं मारने दूंगा। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि शुरू से मुझे लग तो रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इस चूहे के साथ है, लेकिन अब पता चला कि ये तो एक सोल बॉडी है। याओ लाओ कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन भी अच्छे से जानता हूँ और भले ही मैं अभी सोल बॉडी हूँ, लेकिन अगर तुम फाइट करोगे मुझसे तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाएं। अब ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।